नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा प्रश्न। इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है 2 अंकों की संख्या। आप सभी जानते हो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10 और सबसे बड़ी संख्या 2 अंक की होती है 99। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 88 लिखा। ठीक है। इसमें कितने अंक है? 2 अंक है। इसमें इकाई का अंक कौन सा है? 8 है। और आप जानते हो इकाई को 1 से गुणा करते हैं और दहाई को किससे गुणा करते हैं? 10 से गुणा करते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। इसको इससे गुणा करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो हमें 80 प्राप्त होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 88 प्राप्त हो जाएगा। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि इकाई को 1 से गुणा करें और दहाई को 10 से गुणा और सैकड़े को 100 से गुणा करते हैं तो वही संख्या में प्राप्त हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं 2 अंकों की संख्या। इसमें एक संख्या इकाई की होगी और दूसरी संख्या दहाई की होगी। ठीक है। इस प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं हल। इसमें लिखेंगे जैसे माना कि इकाई का अंक x है। जैसे माना कि इकाई का अंक x है। ठीक है। अब लिखेंगे जैसे माना कि दहाई का अंक y है। इसमें हम क्या मानेंगे? दहाई का अंक y है। और आप जानते हो इकाई को 1 से गुणा करते हैं और दहाई को 10 से गुणा करते हैं। ठीक है। अब इसमें इकाई को 1 से गुणा करेंगे यानी x को 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा और दहाई को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10y आ जाएगा। यानी इस प्रकार इसकी ये संख्या बन जाएगी। ठीक है ना। आपको ये ध्यान में रखना है। अब लिखते हैं प्रथम शर्त के अनुसार। इस प्रश्न में 2 कंडीशन दे रखी है। इसके लिए हम लिखेंगे पहले प्रथम। हम यहाँ लिखते हैं प्रथम शर्त के अनुसार। इसमें पहली कंडीशन क्या है पहले वो तो देखो। इसमें दे रखी है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। हम यहाँ लिखेंगे अंकों का योग। हमें यहाँ पर लिखना है अंकों का योग कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। और कितने अंकों की बात हो रही है? 2 अंकों की। इसमें आपने इकाई का x माना और दहाई का y माना था और इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 9 होगा। यानी अंकों का योग की बात हो रही है। इसमें अंकों का योग करेंगे। अंक कौन कौन से माने आपने? एक तो x माना और दूसरा y माना। इनका योग करेंगे। योग का मतलब होता है जोड़। इसके बराबर आ गया 9। इस प्रकार इसका ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब लिखते हैं दूसरी शर्त के अनुसार। हमें यहाँ पर क्या लिखना है? दूसरी शर्त के अनुसार। ठीक है। अब आपको इसमें देखना है दूसरी कंडीशन क्या है। इस संख्या का 9 गुना। आपको देखना है इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या कौन सी संख्या? यानी जो आपने इकाई का अंक x माना और दहाई का अंक y माना था। तो मैं यहाँ पर एक बार हिंदी लिख देता हूँ। यानी संख्या का 9 गुना। यानी संख्या का 9 गुना इसके बराबर क्या होगा? जैसे अंकों को पलटने से बनी संख्या। हम यहाँ पर लिख देते हैं अंकों को पलटने पर बनी संख्या से बनी। आगे लिखेंगे संख्या। इसका 2 गुना है। इसका कितना गुना है? 2 गुना। इस प्रकार ये इस प्रश्न की कंडीशन है। अब आपको देखना है इसमें संख्या कौन सी लेनी है। तो हमने देखा था पहले इकाई को 1 से गुणा करते हैं, दहाई को 10 से गुणा करते हैं। इकाई में इसमें x है। 1 को x से गुणा किया तो 1x आ जाएगा और दहाई को y से गुणा किया यानी y इंटू 10 किया तो कितना आ गया? 10y। इस प्रकार जो संख्या बन रही है वो संख्या हो जाएगी 10y प्लस। हम लिखेंगे 10y प्लस x। इसको किससे गुणा करना है बच्चों? 9 से गुणा करना। ठीक है। आगे साइन बराबर का है। अब इसमें देखते हैं अंकों को पलटने से बनी संख्या। हम अंकों को कैसे पलटते हैं? यानी आपके पास पहले कौन सी संख्या थी? 10y प्लस x। इसमें इकाई का कौन सा था? x था और दहाई का y। अब इनको पलटना है। जो इकाई का था वो दहाई का बन जाएगा। इसमें पहले इकाई का क्या था? x था। अब ये किसका बन गया? दहाई का। और इसमें दहाई का क्या था? y। अब ये बन गया इकाई का। आप जानते हो इकाई को 1 से गुणा करते हैं
और 2.5 को 10 से गुणा करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसको इससे गुणा किया तो कितना आ गया 10x, इस y को 1 से गुणा किया तो हमें y प्राप्त हो गया। इस प्रकार अंक पलटने पर जो संख्या प्राप्त हुई वो हमारे पास हो गई 10x प्लस y। हम यहाँ पर लिखते हैं 10x प्लस y, ठीक है। आगे दे रखा है इंटू 2, इसको 2 से गुणा कराना है, बस इतना ही करना है। इतना करने के बाद में इनको सोल्व करेंगे, सोल्व करने से समीकरण बन जाएगा, फिर 2 समीकरण आएंगे उनको विलोपन विधि से सोल्व करेंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना। इस 9 को 10y से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 90y। आगे साइन प्लस का है। अब करते हैं अक्स को 9 से गुणा तो कितना आ जाएगा बच्चों 9x आ गया। आगे साइन बराबर का है, फिर 2 को हम 10x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20x। आगे साइन प्लस का है, y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2y। अब आप जानते हो हम करेंगे इनका पक्षांतरण, यानी एक तरफ चर वाली संख्या और एक तरफ अंकों वाली संख्या है। हम इनको उतार लेते हैं 90y। आगे साइन प्लस का है, उतारेंगे 9x। इस 20x का करेंगे पक्षांतरण, इधर प्लस का है तो किसका हो जाएगा पक्षांतरण करने पर माइनस का 20x, ठीक है। अब इसके बाद में प्लस का जो 2y है इसका करेंगे पक्षांतरण तो ये किसका हो गया माइनस का 2y, इसके बराबर में आ जाएगा 0, ठीक है। अब आपको देखना है इसमें कौन सी संख्या x की है और कौन सी संख्या y की है। अब जैसे मानो इसमें यह 90y है और यह माइनस के 2y है, इसमें कितने x है प्लस के 9x है और माइनस के 20x है। तो हम लेते हैं पहले x की संख्या। आपको देखना x में कितनी संख्या है, 2 संख्या कौन कौन सी है, एक तो प्लस के 9 है, एक माइनस के 20 है। आप जानते हो इन दोनों में बड़ी संख्या माइनस की है, जो माइनस के 20 है इसमें से घटा देंगे प्लस के 9 तो कितने बच जाएंगे अपने पास में माइनस के 11x, ठीक है। अब इधर देखते हैं यहाँ प्लस के 90y है और यहाँ माइनस का 2y है, यानी बड़ी संख्या प्लस की है और छोटी संख्या माइनस की है। इस 90 में से घटाएंगे माइनस के 2, हमें प्राप्त हो जाएंगे प्लस के 88y, ठीक है। इसके बराबर में कर देंगे 0। आप इस समीकरण को 11 से काट भी सकते हो क्योंकि 11 का भाग दोनों में जाता है। हम 11 का भाग 11 में देंगे तो माइनस का 1x बचेगा, आगे साइन प्लस का है। फिर इस 11 का भाग 88 में देंगे 8y आ जाएगा, इसके बराबर में 0। इस प्रकार बन जाएगा समीकरण नंबर 2। आप इसको लिखते हो तो भी ठीक है या आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करना है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा विलोपन विधि, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको समीकरण नंबर 1 लेना है। इसमें समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा समीकरण कौन सा है माइनस x प्लस 8y, इसके बराबर में दे रखा है 0, ठीक है। इतना करने के बाद में आप सभी जानते हो विलोपन विधि में किसी एक चर को करते हैं बराबर, तो हम देखते हैं इसमें 1x है, इसमें भी 1x है और इसमें एक प्लस का है, इसमें एक माइनस का है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जोड़ने पर, ठीक है। जैसे एक संख्या प्लस की है एक माइनस के, दोनों कट गई, ठीक है। अब यहाँ प्लस का 1y है और यहाँ प्लस के 8y, 1 8 कितना होता है प्लस के 9y, इसके बराबर में कितना है 9 और 0 कितना होता है 9, तो y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, इसके बराबर में 9 कर देंगे और इधर 9 गुणे में है तो बटे में आ जाएगा 9। आगे लिखते हैं y, 9 का भाग 9 में देंगे तो कितना आ जाएगा y का मान 1 आ गया। इस प्रकार y का मान हमें 1 प्राप्त हो गया। अब ज्ञात करेंगे x का मान, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब आपको देखना है समीकरण नंबर 1 कौन सा है। इसमें समीकरण नंबर 1 ये था x प्लस वाई इसके बराबर 9, ये आपका समीकरण नंबर 1 था और ये समीकरण नंबर 2 था, ठीक है। अब इसमें रखना है y का मान, उतारेंगे x, आगे साइन प्लस का है, अब आएगा y का मान। y का मान हमारे पास में कितना आया था 1, हमने उतार दिया 1, इसके बराबर में कर देंगे 9, ठीक है। हमें ज्ञात करना x का मान, हम उतारेंगे x, इसके बराबर में कितना है 9, इस प्लस 1 का करेंगे पक्षांतरण, माइनस का हो जाएगा पक्षांतरण करने पर, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 9 में से घटाने पर 8, इस प्रकार x का मान कितना आ गया 8,
और y का मान कितना आ गया 1। अब बात करें कि सर इसकी संख्या तो बनाओ, हम बनाएंगे संख्या, ठीक है ना। हम क्या बनाते हैं, संख्या। और आप सभी जानते हो आपने इकाई का अंक क्या माना था 8, इसको आपने क्या माना था इकाई का अंक, और इसे क्या माना था y को दहाई का अंक। और आप जानते हो इकाई को 1 से गुणा करते हो और दहाई को किससे गुणा करते हो 10 से, ठीक है। यानी कि हम इकाई को 1 से गुणा करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इकाई को 1 से गुणा करेंगे और दहाई को 10 से गुणा करेंगे। इस प्रकार हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपको लिखना है पहले 1 इंटू लगा देंगे, इकाई का मान हमारे पास में कितना आया था 8, मैंने यहाँ पर लिख दिया 8, आगे साइन प्लस का है। अब लिखते हैं दाई का मान, और हमने दाई का मान y माना और y का मान हमें 1 प्राप्त हुआ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1, ठीक है। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ गया 10, आगे साइन प्लस का है। इसको इससे गुणा किया तो कितना आ गया 8 एकम 8। इस प्रकार हमें कितना प्राप्त हो गया 18। अतः हमें प्राप्त हो गई 2 अंकों की संख्या 18। इस प्रकार ऐसे प्रश्न को ऐसे सोल्व करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को दबाकर लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस प्रकार के वीडियो मैं रोज़ डालता रहता हूँ। थैंक यू।